डियर स्टूडेंट्स, आईएससी के बच्चे ध्यान देंगे। आज मैं आईएससी क्लास 11 और 12 के बच्चों को रिड्यूस्ड सिलेबस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रायः हमारे आईएससी के बच्चे कंफ्यूज हैं कि कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ है इस कोरोना काल में, कौन सा नहीं हुआ है। तो उस पर हम ध्यान दें। किताब वाइज हम वर्णन करेंगे। पहली बात तो यह जान लें बच्चों, गद्य संकलन में जो गद्य संकलन पुस्तक है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं उसकी चर्चा मैं पेश करूंगा। गद्य संकलन में चैप्टर 1 पुत्र प्रेम, चैप्टर 2 गौरी, चैप्टर 3 शरणागत, चैप्टर 4 सती, चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए, और चैप्टर 5 आउटसाइडर, चैप्टर 8 भक्तिन, चैप्टर 9 संस्कृत क्या है। इसमें 2 चैप्टर घट चुके हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 10। इन दासी को हटा दिया गया है और मजबूरी को हटा दिया गया है। तो इस किताब में आपको कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। कुल 8 चैप्टर आपको पढ़ना है। जो भी बच्चे इस किताब से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुन लेंगे। चैप्टर 1 to 10 में चैप्टर 6 और चैप्टर 10 को यह कैंसिल हो चुका है, और अब ये आईएससी क्लास 11 और 12 के बच्चों को पढ़ना है। अब क्लास 11 बच्चों को क्या पढ़ना है, यह स्कूल के टीचर अपना जो स्कूल के अलग अलग अपने चैप्टर्स को निर्धारित करते हैं, चैप्टर 1 to 5 पढ़ाते हैं या कौन कौन चैप्टर को चूज करके पढ़ाते हैं, यह स्कूल के सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अब मैं दूसरी किताब काव्य मंजरी की चर्चा करूंगा। काव्य मंजरी में कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पाठ्यक्रम में हैं आईएससी में। इस कोरोना महामारी के कारण इसमें भी कुछ चैप्टर्स कम किए गए हैं, ध्यान दें। साखी चैप्टर 1 यह पाठ्यक्रम में रखा गया है। चैप्टर 2 बाल लीला, चैप्टर 3 एक फूल की चाह, चैप्टर 4 आ धरती कितना देती है, चैप्टर 5 नदी के द्वीप, चैप्टर 7 जाग तुझको दूर जाना है, चैप्टर 8 उद्यमीनर, चैप्टर 9 बादल को घिरते देखा है, चैप्टर 10 अंधेरे का दीपक को हटा दिया गया है, और चैप्टर 6 तुलसीदास के पद को हटा दिया गया है। तो ध्यान देने की बात है बच्चों, इसमें भी आप लोगों को कुल 8 चैप्टर पढ़ना है, यानी 6 और 10 को आईएससी क्लास 11 और 12 के चैप्टर्स में से हटा दिया गया है। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि क्लास 11 के बच्चों के लिए स्कूल के टीचर अब इसमें से चूज कर सकते हैं कि कितने 4 चैप्टर पढ़ाते हैं, 5 चैप्टर पढ़ाते हैं, उन पर निर्धारित करते हैं। तो अब इस तरह से जो रिड्यूस सिलेबस काव्य मंजरी का था वो समाप्त होता है। अब मैं सारा आकाश उपन्यास की बात करता हूँ। ध्यान दें, तीसरी किताब के रूप में आईएससी बोर्ड ने हमारा जो सारा आकाश उपन्यास, जो राजेंद्र यादव के द्वारा लिखित उपन्यास है, इसमें इसके क्योंकि उपन्यास में कोई चैप्टर को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से आईएससी ने किसी चैप्टर्स को रिड्यूस नहीं किया है, इसलिए इसके पूरे चैप्टर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के पूरे चैप्टर्स रखे गए हैं। क्योंकि एक चैप्टर्स को भी अगर हटाया जाता है तो चूंकि उपन्यास है, कहानी अनियंत्रित हो जाएगी, इसलिए इसके पूरे पाठ्यक्रम को रखा गया है। इसलिए इसमें कोई डाउट्स की बात नहीं है कि आप यह न समझें कि सारा आकाश उपन्यास को कि इसमें कुछ चैप्टर्स कम हुआ है, तो इसलिए इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। अब मैं आषाढ़ का एक दिन, जो कि चौथी पुस्तक है, यह एक नाटक है, इसको मोहन राकेश जी ने लिखा है। इसमें भी यही बात लागू होती है, इसके सारे अंकों को
यानी जितने भी इसमें अंक हैं, जितने भी सीन हैं, पूरी बुक्स को रखा गया है, क्योंकि इसमें से कोई अंक हटाया नहीं जा सकता है, सभी एक दूसरे से लिंक है, रिलेटेड है, इसलिए पूरी किताब को यह पढ़ना है। कुछ बच्चे इसमें भी डाउट्स हैं कि कौन सा हटाया गया कि नहीं हटाया गया, इसलिए आषाढ़ का एक दिन आप एकदम अपने मन से संदेह हटा दो और पूरी किताब को पढ़ाई करने की आवश्यकता है। एक बात और फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, इन 4 किताबों में से काव्य मंजरी, गद्य संकलन और सारा आकाश, आषाढ़ का एक दिन, इन 4 किताबों में से 3 किताबें ही आपको आईएससी के एग्जामिनेशन में हल करना है, टच करना है। कोई एक किताब छोड़ने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है कि ये किताब छोड़ सकते हो। और अब सेक्शन ए पर मैं अगर निर्धारित बात करूं, जो व्याकरण की किताब है, व्याकरण किताब आपके आईएससी के पाठ्यक्रम में व्याकरण मंजूषा चलता है, ध्यान दें। आईएससी व्याकरण मंजूषा में पूरे पाठ्यक्रम को रखा गया है, जैसे आप लोग पहले करते आए हो। इसमें ग्रामर, ध्यान देने की बात है, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण और भाव ग्रहण यानी कंप्रहेंशन, और एसे राइटिंग, निबंध लेखन, और इस तरह से ये 50 नंबर, इस साल तो 20 नंबर का प्रोजेक्ट होगा आप लोगों का, इसलिए पूरा पाठ्यक्रम सेक्शन ए और बी 80 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ए 40 मार्क्स, सेक्शन बी 40 मार्क्स, इसलिए आपके मन में कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।